भाई आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपका हाथ उसके आर पार ही चला जाएगा। और आखिर बचपन में हंसाने वाले छोटू दादा आज कहाँ पर हैं? और आखिर कैसे बिना CGI और बिना VFX के इस सीन को सिर्फ दिमाग का यूज करके बनाया गया है? और अगर आईफोन अपने फोन से एप्पल का लोगो हटाकर उसमें बनाना का लोगो लगा दे तो क्या लोग उसे खरीदेंगे? और ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि माँ और बाप दोनों बन सकता है। और दुनिया की कुछ ऐसी बीमारी है जो कि अगर आपको लग गई तो आप सुपर हीरो बन जाओगे। और जब हिप्पो को तैरना ही नहीं आता तो ये पानी में क्यों रहती है? इन सभी फैक्ट्स का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नंबर 10, आखिर ये एक ऐसा कौन सा क्रिएचर है जो कि माँ भी बन सकता है और बाप भी? वेल गाइस, ये है प्लेटफॉर्म। इनके पास कोई फिक्स जेंडर नहीं होता है, यह एक हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब एक ही जीव के पास मेल और फीमेल दोनों के जेमेट्स। कोई भी प्लेटफॉर्म माँ बनना ही नहीं चाहता, सभी बाप बनना चाहते हैं, क्योंकि एक्स बनाने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी ड्रेन होती है और इससे इनकी लाइफ भी काफी ज्यादा छोटी हो जाती है। और ये अपनी मर्जी से माँ नहीं बनते बल्कि इनके साथ जबरदस्ती की जाती है, क्योंकि पहले तो इनके बीच में काफी घंटों तक आपस में लड़ाई बनती है और जो जीत जाता है वो बाप बनता है और बाकी का माँ। और ये एक ऐसा जीव है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के गुण हैं। और सबसे क्रेजी बात, एक फीमेल प्लेटफॉर्म माँ बनने के बाद में भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को माँ भी बना सकता है और खुद बाप बन सकता है। ये तो कुछ ज्यादा क्रेजी हो गया। नंबर 9, कुछ ऐसे जानवर जो कि दिखने में तो सेम लगते हैं लेकिन है बहुत ज्यादा अलग। सबसे पहले क्रोकोडाइल और एलिगेटर, दोनों ही जानवर पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल्स के पास क्योंकि सोल्टी ग्लैंड्स होते हैं इसलिए वो समुद्र के खारे पानी में भी आसानी से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन एलिगेटर के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए वो ज्यादातर फ्रेश वाटर और नदियों के आसपास मिलता है। नेक्स्ट है टर्टल और टोर्टोइज, दोनों के ही पास एक शेल होता है, लेकिन टर्टल ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकता है और इनके पैर भी नाव के चप्पू की तरह होते हैं, जिससे कि उन्हें तैरने में आसानी होती है। वहीं दूसरी तरफ है टोर्टोइज, जो कि जमीन पर रहना पसंद करते हैं और इनके पैर हाथी की तरह बड़े होते हैं, जो इन्हें चलने में मदद करते हैं। और टर्टोइज की लाइफ स्पैन टर्टल से ज्यादा होती है। नेक्स्ट है रैबिट और हेयर। रैबिट काफी ज्यादा क्यूट और सोशल होते हैं, ये जमीन के अंदर खड्डा खोदकर रहते हैं और इसके बच्चे अंधे और बिना बालों के पैदा होते हैं। वहीं हेयर काफी ज्यादा खूंखार और फास्ट होते हैं, उनके कान और पैर काफी ज्यादा बड़े होते हैं और हेयर के जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही देख सकते हैं और उनके शरीर पर बाल भी होते हैं। नंबर 8, क्या आपके मन में भी कभी ये ख्याल आया है कि हिप्पो को जब तैरना ही नहीं आता तो फिर वो पानी में क्यों रहती है? वेल, हिप्पो पानी के नीचे तैरती नहीं बल्कि अपने पैरों से चलती है, क्योंकि उसकी काफी ज्यादा भारी होती है बॉडी, जिससे कि वो नेचुरली पानी के अंदर सिंक हो जाती है। और इतना ज्यादा भारी वेट होने की वजह से पानी उन्हें एक बेनिफिट देता है, जिससे कि उन्हें आराम मिलता है और जॉइंट्स पर भी काफी ज्यादा कम वेट बढ़ता है। और इसका एक मेन रीजन ये भी है कि हिप्पो काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है बॉडी, और धूप में ज्यादा समय तक रहने से उनकी स्किन बर्न और कब फट भी सकती है, इसलिए हिप्पो ज्यादातर पानी के अंदर ही रहते हैं। और हिप्पो के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट, जब ये पोटी करती है तो अपनी पूंछ को बिल्कुल हेलीकॉप्टर बना देती है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। नंबर 7, अगर एप्पल अपने आईफोन में से अपने इस आइकॉनिक एप्पल को हटाकर उसमें बनाना का लोगो लगा दे तो क्या लोग इसको खरीदना पसंद करेंगे? और 2018 में भी एक ब्रांड ने ऐसे ही काम किया था, नकोस्टे, जो कि एक फ्रेंच फैशन ब्रांड है। उनके हर प्रोडक्ट पर आपको उनका लेजेंडरी ग्रीन क्रोकोडाइल का लोगो मिलेगा। इस लोगो की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि उनकी एक टी शर्ट का प्राइस लगभग 8 से 10 हजार रुपए के अराउंड रहता है। और अगर वो इस लोगो को अपने प्रोडक्ट से हटा दे तो उनके प्रोडक्ट्स की मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। और 2018 में उन्होंने सेम यही काम किया था। उन्होंने 10 ऐसे जानवरों को चूज किया जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर थे और फिर इस क्रोकोडाइल लोगो की जगह उन जानवरों को लोगो लगा दिया। और हर जानवर की उनकी इतनी ही टी शर्ट बनाई गई जितनी की उनकी स्पीसीज वाइल्ड में जिंदा बची हुई थी। और कुल मिलाकर सिर्फ 1775 शर्ट्स बनाई गई थी। और ये चीज इतनी ज्यादा वायरल हुई थी कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही पूरा का पूरा कलेक्शन बिक गया था। नंबर 6, भाई इस बोतल को देखने के बाद तुम्हारा पूरा दिमाग ही हिल जाएगा, क्योंकि इसे क्लेन बोतल कहते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले फ्लेक्स कैलेन ने दिया था। क्योंकि ये एक ऐसी सरफेस है जिसकी ना तो कोई एज है और ना ही कोई बाउंड्री। अगर कोई चीज इसके ऊपर से चलना स्टार्ट करे तो वो बिना किसी दिक्कत के वापस से वहीं पर आ जाएगी जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। नंबर 5, ये है मिरास्को, जो कि एक ऐसी कमाल की 3D इल्यूजन बनाता है जिसको कि अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपका हाथ इसके अंदर ही चला जाएगा। इसमें स्पेशली डिजाइन 2 पैराबोलिक मिरर्स होते हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और बीच में ऑब्जेक्ट होता है, जिससे कि ये जो इमेज होती है वो अंदर से रिफ्लेक्ट होती है मिरर्स के थ्रू और ऊपर एक 3D डिजाइन बनाती है, जिससे कि ये एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है। और इसके अंदर ये सिर्फ एक इल्यूजन टाइप से होता है, जिसको कि अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ एक 3D इल्यूजन है। नंबर 4,
भाई शुक्र मनाओ आपका स्कूल ऐसा नहीं है, क्योंकि इस स्कूल को देखने के बाद तुम्हें अपना स्कूल भी जन्नत लगने लगेगा। यह है चाइना का शाओशुन प्राइमरी स्कूल। यहाँ स्टूडेंट्स की ड्रेस में एक चिप लगी रहती है जो कि उनकी लोकेशन को ट्रैक करती रहती है। और इस स्कूल में अलग अलग टाइप के रोबोट्स और बड़े बड़े कैमरा भी लगे हुए हैं जो कि बच्चों के एक्सप्रेशंस को देखकर बताते हैं कि किसकी हेल्थ सही है किसकी खराब है। नंबर 3, दुनिया में कुछ ऐसी बीमारी भी है जो कि अगर तुम्हें कभी हो गई तो तुम सुपर हीरो ही बन जाओगे। नंबर 1, कॉन्जेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन। भाई इस बीमारी में आप किसी भी इंसान के मुक्के बजाओ, लाते बजाओ या फिर अचानक से किसी के भी मेन पार्ट पर मार दो, फिर भी उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बीमारी के अंदर इंसान को पेन फील ही नहीं होता। नंबर 2, अनबार्क वीट डिजीज। इस बीमारी में तुम किसी भी इंसान को शेर के सामने खड़ा कर दो, बुर्ज खलीफा के टॉप पर खड़ा कर दो, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के, तो उसको बिल्कुल भी डर ही नहीं लगेगा। नंबर 2, आखिरी सीन को बिना VFX बिना CGI के सिर्फ और सिर्फ दिमाग का यूज करके कैसा बनाया गया था। 1957 में इस सीन को बिना VFX और बिना ही किसी एडिटिंग के इसको काफी ज्यादा अच्छा सीन बनाया गया था, वो भी सिर्फ दिमाग की वजह से। ये 1957 में माया बाजार नाम की एक मूवी का सीन है और इस सीन में उन्हें कैरेक्टर को बड़ा होते हुए दिखाना था, वो भी बिना किसी VFX के। तो उन्होंने कैमरा को लोअर एंगल पर रखा और कैरेक्टर को पीछे से आगे स्लाइड कर दिया और इसे फोर्स्ड पर्सपेक्टिव कहा जाता है, जो कि एक पुरानी टेक्निक है। और जैसे कि ये लड्डू वाला सीन जहाँ पर उनके मुंह में ये लड्डू उड़ते हुए अपने आप आ रहे हैं, असल में इस सीन को रिवर्स किया गया है, क्योंकि मुंह के सामने से उन लड्डू को सिर्फ फेंका गया था और इसे रिवर्स करने से ऐसा लग रहा था कि लड्डू उनके मुंह में वापस आ रहे हैं। और इस सीन में जिसमें कि खाना वापस वहाँ से उठकर वापस जा रहा है, इसको एक्चुअली एक स्टॉप मोशन नाम की टेक्निक से बनाया गया था। नंबर 1, भाई कहीं तुम इन्हें भूल तो नहीं गए, आखिर इनका नाम क्या था? हाँ, छोटू दादा। भाई एक टाइम पर इस बंदे का इतना ज्यादा तगड़ा क्रेज था कि इसकी वीडियोस पर 10-20 मिलियन नहीं बल्कि 400-500 मिलियन व्यूज आते थे और इनकी वीडियोस तो बिलियंस में भी पहुंच जाती थी। लेकिन जहाँ इनका पहले इतना ज्यादा बड़ा क्रेज था कि हर बच्चा इनको देखकर कॉमेडी को हंसता था, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी इनके फैन थे, तो आखिर के अब के टाइम में ये है कहाँ पर? भाई इसके बारे में जानने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है ये छोटा बच्चा है तो इसकी उम्र है 34 साल और इनका असली नाम है सादिक शेख नसीर। आज से 6-7 साल पहले जब भी इनकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ करती थी तो हर बार एक नया रिकॉर्ड बना दिया करती थी, लेकिन फिर ये अचानक से बीमार पड़ गए और कुछ टाइम के लिए इन्होंने यूट्यूब को क्विट कर दिया था, यानी कि वीडियोस कम कर दी थी। लेकिन लोगों ने अफवाह फैला दी थी छोटा दादा तो निमट गए। और इनके डाउनफॉल का एक रीजन ये भी था कि उस टाइम के जो बड़े क्रिएटर्स थे उन्होंने अपने कंटेंट में ऐसा तड़का लगाया कि छोटू दादा की कॉमेडी भी छोटी करने लगी। भले ही इनके व्यूज कम हो गए हैं, लेकिन ये आज के टाइम में भी वीडियोस अपलोड करते हैं और इनकी जो रियल ऑडियंस है वो इनको आज भी देखना काफी ज्यादा पसंद करती है। बाकी आपने भी छोटू दादा को देखा है एक बार कमेंट में जरूर से बताना। तो गाइस आज की इस वीडियो में यही फैक्ट्स थे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और तो हमारी इस वीडियो को भी जल्दी से जाकर क्लिक करो। मैं लूंगा आपसे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।